चलो बच्चों, आज हम लोग के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन में अभी तक आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट ही बनाना सीखा है, वो भी फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। आज हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में सीखेंगे, और जब भी फिक्स कैपिटल मेथड यूज होगा हम लोग करंट कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये आया हुआ भी है एग्जाम में। अब मुझे ईयर याद नहीं है कौन से में आया है, बट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जे एंड वीरू। ये तो शोले मूवी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है एज एट 31 मार्च 2024 हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनके कुछ बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर जनरल लेजर, कैपिटल अकाउंट जय वीरू, करंट अकाउंट जय वीरू, कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स एंड गुडविल। आप लोगों को अब एडजस्टमेंट पढ़नी है, और एडजस्टमेंट पढ़कर पता लगाना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हिडन है। ठीक है, चलिए तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं पहले। श्री इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। वैसे श्री नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्या होना चाहिए था बताओ? बसंती। वो जय वीरो तो बसंती को तो एडमिट करना था ना। चलो कोई नहीं। श्री इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1st April 2024 on the following terms. Provision for doubtful debt is to be maintained 5% on debtor. भाई आपको डेटर पे 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल ₹15,000। एक आउटस्टैंडिंग रेंट है जिसको आपको पे करना है 15,000। उसके बाद है ना, अक्रूड इनकम 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड, ठीक है, इनकम है हमारी अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। नेक्स्ट है बच्चों, जे टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। जे है जो उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है 18,000 में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके 4:3:2। श्री विल बी ब्रिंग इन 60,000 एज हिज कैपिटल बाय चेक। जो श्री है वो कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लेकर आई है? 60,000। हमने कहा दीदी आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आई क्या? देखो कैपिटल लेकर आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लाना है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। श्री इज टू पे एन अमाउंट, वो पे कर रही है, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। अगर मैं इस लाइन का मतलब कहूं यहां तक, वेरी गुड बेटा, इसका मतलब वो किसके बारे में बोल रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है वही समझ पाएगा, आधे तो इसी में झूम जाएंगे, झूम बराबर। ठीक है, अगर आपने सही से लैंग्वेज पढ़ रखी है तो इसका मतलब वो ये भी तो बोल सकती थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इतना लाई, और उसने इतने लैंग्वेज में बोला क्यों? क्योंकि उनको पता है एग्जामिनर को कि बच्चे जो डीपली स्टडी नहीं करेंगे उनको पास नहीं होने देना, उनके अच्छे नंबर नहीं आने चाहिए। बच्चों होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 महीने पहले जाग जाते हैं, पूरे 11 महीने तो मौज मस्ती में रहते हैं, 1 महीने पहले जागते हैं और रट्टा मार के पहुंच जाते हैं और उनके नंबर आ जाते थे। अगर मैं 2010 से पहले की बात करूं तो, ठीक है, 2010, क्योंकि 2010-12 तक जो आप लोगों के पेपर होते थे वो इस तरीके से सीबीएसई कंडक्ट कराता था कि अगर बच्चा 1-1.5 महीने पहले भी मेहनत कर रहा है तो 70-80 ले आता था। ठीक है ना, उस समय पर उस समय प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते थे जो 20-20 मार्क्स के होते थे, सिर्फ अकाउंट्स में होता था, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं होता था, जो आजकल आपके हर सब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है ना, वो नहीं होता था। तो उसमें क्या सीबीएसई ने देखा एक टाइम के बाद कि यार बच्चे तो नंबर ले आते हैं, इसमें वो बच्चा भी है जिसने पूरे 1 साल मेहनत करी उसके 95 या 97, और जिसने 1 महीने पहले जागा है उसके 91 या 92। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ना, कि उसने तो मेहनत बहुत करी, नॉलेज तो एक अलग बात है पर नंबर तो सेम ही आ गए, तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था मेरिट बेस। फिर सीबीएसई ने बोला कोई बात नहीं, तो सीबीएसई ने इसके बाद 3-4 चीजें चेंज करी। तो इसके बाद वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए थे, फिर हॉट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए थे, तो उन्होंने पेपर का क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया कि अब उसी बच्चे के नंबर आएंगे जिन्हें सिंसियरली पढ़ा हो पूरे साल। तो अब देखो ऐसे लैंग्वेज में तो बच्चा घूम ही जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
valued at twice of the average profit of the last 3 year ended 31st March 2024, 23, 22 and profit है 90, 78, 75। अब यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर 2 के नॉलेज को यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला से गुडविल निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, फर्म की गुडविल निकालनी है, फर्म की गुडविल में श्री का शेयर निकालना है और वो इस शेयर को कैश में लेकर आ रहा है। ये स्टार्टिंग की लाइन में लिखा हुआ कह रहा है। उसके बाद द हाफ अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय जय एंड वीरू, जो भी वो हिस्सा उनको मिला है बटने के बाद उसका 50% यानी हाफ शेयर वो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। तो आपको विड्रॉ की जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट एंड बैलेंस। इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये पहले का कभी का आया जब 8 मार्क्स का कैटेगराइज होता था। हम इसमें सिर्फ नेसेसरी जर्नल एंट्री करेंगे, अकाउंट दोनों बनाएंगे, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग और रिवैल्यूएशन फिक्स्ड एंड करंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। पर पहले मैं आपको उसी वे में कराऊंगा जितने वे में मैं अभी तक क्वेश्चन कराता। हम क्या बनाएंगे सबसे पहले और क्या बनाएंगे? वेरी गुड, ये लीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों सबसे पहले। ये लो, छोटा सा ही बना लेते हैं, ज्यादा एंट्री है नहीं, ठीक है। नहीं बड़ा सा बना लेंगे, अब तो हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, उसकी वैल्यू की तो जरूरत होगी हमें। ये पहले बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और नेसेसरी जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। ओनली नेसेसरी। ये लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक चीज छोटी सी और निकाल लेते हैं बच्चों। हमें सैक्रिफाइस रेशियो का जरूरत है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस, ये लो, ये आदत तुम लोगों को, ये अच्छी बात है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें निकालना है जय एंड वीरू का। तो जय भैया, वीरू भैया, ये लीजिए। हाँ जी, ओल्ड रेशियो क्या था इनका, देख के बताओ। 3/5। ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5 माइनस माइनस न्यू रेशियो क्या है? 4/9। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है? 3/9। एलसीएम लेना आता है सब लोगों को? 5 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 45 ही आएगा। ये लीजिए, 5 9 9 माइनस 9 5 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? 7/45। चलिए इसका निकाल लीजिए ऐसे ही, 45 ही आएगा एलसीएम बच्चों। 5 9 9 2 जा 18 माइनस 9 5 5 3 जा 15 इक्वल टू 3/45। तो मुझे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों? 3:7, सॉरी 7:3। ये लीजिए, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ लिख लेते हैं 7:3। इसकी जरूरत है हमें, ठीक है। अब जिसको हमने निकाला है इसको, इसकी जरूरत है नहीं ज्यादा, तो इसको छोटा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब जगह हो गया ना हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रेशियो निकल कर आ गया है, क्या है रेशियो? 7:3। चलिए पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। डेटर की वैल्यू देखो, कौन सी वैल्यू देखनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया, ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे बैलेंस शीट में? 60,000 पे 5% प्रोविजन बनाना है, यानी हमारा जो पैसा डूबा वो कितना डूबा? 3,000 टोटल। ये टोटल बोल रहा है, पर आपने ऑलरेडी बैकअप कितना बना रखा था, तो एक्स्ट्रा कितना डूबा? ये लीजिए, तो हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया डेटर्स पे। यहाँ पे आप पीडीडी या डेटर्स लिख सकते हो 600। बोलो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, एक लाइबिलिटी के बारे में पता चला। वो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है?
लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी पता चली 15,000 रुपए की। प्रॉफिट की बात है, लॉस की? वेरी गुड। ये लीजिए, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच? कितनी? 15,000। बोलो, कोई डाउट है? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। कह रहा है अक्रूड इनकम। एक इनकम के बारे में पता चला है, बताइए प्रॉफिट की बात है या लॉस की? वेरी गुड। बाय अक्रूड इनकम। हाउ मच? 4500। वेरी गुड बच्चों। चलिए उसके बाद है जे टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट। अब ये वाली एडजस्टमेंट ना बिल्कुल ध्यान से समझना, वो कहना क्या चाह रहा है। बच्चे सोचते हैं ठीक है जय ले गया, हमें क्या दिक्कत है? नहीं बच्चों, पहले आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट है कितने की। भाई हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 24,000 की। जो पार्टनर है जय, वो उसे कितने में टेक ओवर करके ले गया? ध्यान से सुनो, ये एक ट्रांजेक्शन है या दो? क्लियर है? देखो सबसे पहले चीज कि 24,000 की चीज कितने की हो गई, तो पहले इसकी एंट्री होगी। रीवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे कितने का लॉस हुआ? 6,000 का। बोलो ये समझ में आया? आ गया ये समझ? अच्छा अब जरा ध्यान से समझना अगली बात, जो मैं अगली बात बताने वाला हूं। भैया हमें 6,000 रुपए का लॉस हो गया। अब वो वैल्यू कितनी आ गई? 18। और 18,000 में से जय लेके चले गया। कितने में लेके चले गया? तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी ले जाने की पार्टनर के? जय करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें करंट से दिखाएंगे ना, करंट बोल रहा है। जय करंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड बेटा। कितने में? 18 में टेक ओवर करके ले गया वो। ठीक है, ध्यान से समझ लो बच्चों। हमारी बैलेंस शीट में चीज कितने की थी? 24,000 की। जय कह रहा है कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए की लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले बात, 24,000 की चीज 18 की हुई, तो हमें यहाँ पे 6,000 रुपए का एक लॉस हो गया। लॉस मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दी। अब वो चीज कितने की हो गई? 18 की। 18 वाली चीज ही कौन लेके गया? जय। तो जय के पैसे लेंगे ना, तो उसके अकाउंट से एंट्री हो जाएगी ना, जय करंट अकाउंट डेबिट टू जय। अगर हमें पैसा मिल रहा होता तो हम क्या एंट्री करते? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। पर बैंक पैसा नहीं मिला तो हमें किससे वसूलने ये पैसे? जय से। तो जय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में करंट और फिक्स्ड दोनों है, तो फिक्स से कोई भी एंट्री नहीं होती, किससे होती है? करंट से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और श्री विल ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल। तो ये लीजिए, क्वेश्चन में कैश है बैंक है? कौन सा अकाउंट है? बैंक है। ये एग्जाम में देख लेना, यहाँ पे अगर कैश अकाउंट है तो आपको कैश से एंट्री करनी है, और बैलेंस शीट में अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक से एंट्री करनी है। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल ही है। ठीक है, तो 60,000। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। सीरीज टू पे एन अमाउंट टू हिज शेयर। अच्छा, गुडविल निकालना है, कौन से मेथड से बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सबको आता है? बोलो तो निकालो ना फिर, बस बोल ही रहे हो। ये लीजिए, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेरी गुड, याद है सबको फॉर्मूला। ये लीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। 90 प्लस 78 प्लस 75, आर यू श्योर? तो 243 एवरेज प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय 3 करो, 81। तो 81 आ गया एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये कितना आ गया बच्चों फिर? 162। अब जो उसमें मत आना, ये 162 जो नई पार्टनर है उसकी गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। हमें निकालना है श्री शेयर। ये लीजिए, श्री शेयर इन गुडविल, श्री शेयर इन गुडविल। बोलो कोई डाउट है? तो श्री का शेयर निकाल लोगे, 1,62,000 में उसका रेशियो कितना है? 2/9। ये लीजिए 36,000। हमने कैलकुलेटर रख रखे हैं कुछ बढ़िया वाले, तो हमारी कैलकुलेशन तुरंत आ जाती है। अब वो ये अमाउंट कैश में लेकर आनी है, तो बस आपको कैश में लेकर आने की एंट्री करनी है। आर यू श्योर ना? ठीक है, तो एंट्री कर देते हैं बच्चों, थर्ड एंट्री। ये लीजिए, ठीक है। अब मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, तो इनको कर लेते हैं। ये वाला तो लिख लिया ना?
ये लो, ये दोनों एंट्री यहाँ पहुंच गई। रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट लॉस निकालना है ना बेटा, ये लीजिए। तो अगली एंट्री कर लेते हैं, क्या एंट्री होगी बच्चों बताओ? थर्ड एंट्री, एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कितना पैसा लेकर आ रहे हैं? 36। अब क्वेश्चन में एक और एंट्री होगी कंपलसरी वाली, प्रीमियम लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। लीजिए, कैपिटल की तो कर देना, ये नहीं करी, देखो यहाँ पे बस, यहाँ पे 60,000 थोड़ा सा मिट गया है वो, ठीक है। ये लो, कैपिटल की मैंने पहले कर दी, ठीक है। साथ में नहीं कर सकते थे पर वो मुझे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ी ना, वो अगला एडजस्टमेंट थी तो मैं थोड़ा डिले हो गया। ये लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, हाँ, ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो, ये लीजिए, जय करंट अकाउंट, वीरू करंट अकाउंट। बोलो कोई डाउट है? ये लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाल के यहाँ पे रखा था 7:3, तो 36,000 को 7:3, 18,000 की एंट्री है, हाफ ऑफ द गुडविल जाएगा। क्या चीज? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। अरे डिस्ट्रीब्यूट तो करने दे पहले। हाँ, 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों जरा, उनके रेशो में, उनका रेशो क्या था? 7:3, 7:3 था ना, ये लीजिए 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एसआर निकाला था हमने। बोलो जल्दी से, कैलकुलेट करो। नहीं, ये लीजिए 36,000 इंटू 7/10, एक जीरो से एक जीरो कटा तो 0 0 7 6 42 का 2 कैरी गया, 4 7 3 21 25, तो इसका हिस्सा है बच्चों 25,200 और इसका हिस्सा आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 00108, ये लीजिए, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया रफ में, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है एच वाली एंट्री में कि भैया वो हाफ विड्रॉ भी कर रहे हैं, विड्रॉ की एंट्री करनी है, लास्ट एंट्री विड्रॉ की। क्या एंट्री होती है विड्रॉ की, जल्दी बताओ? जैस करंट अकाउंट डेबिट, वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, बैंक से एंट्री शो करेंगे बच्चों। ये लीजिए 25,000 का हाफ, बोलो कितना होगा? 12600 और इसका हो जाएगा 5400, कोई बात नहीं, 5400, ठीक है, 18,000, ठीक है। देखो वो क्या कह रहा था, पहले प्रीमियम लाने की एंट्री करनी है, प्रीमियम लाने की एंट्री ये रही, फिर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की कंपलसरी एंट्री मैंने कर दी। उसके बाद क्या कह रहा था बच्चों कि पार्टनर्स हाफ विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, तो हाफ का मतलब जिसका जो शेयर है उसका हाफ, इसका शेयर कितना था और इसका शेयर कितना था, तो इसका हाफ, तो 25,200 का हाफ हुआ 12,600 और 10,000 का हो गया 54, तो टोटल 18। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, तो हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, रिवैल्यूएशन को टैली कर लो बच्चों। लीजिए, ये वाली साइड ज्यादा आ रही है आई थिंक, है ना, 15,621, 21,600, तो ये भी कितना आना चाहिए 21,600, पर इधर तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा लॉस, और लॉस बढ़ जाएगा जय के करंट अकाउंट में, वीरू के करंट अकाउंट में। निकालो जरा, हाँ जी 20, बताओ कितना आ रहा है? 21,600 में से 4,500 माइनस कर लो, 0 0 1, 11 में से 4 गया 7 और 1, 17,100। हाँ जी, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था? 3:2, तो जरा बांटना जरा 17,300 को ओल्ड रेशो में उनके, इंटू 3/5, रेशो बड़ा अच्छा है, 5 3 जा 5 4 जा 5 2 जा 0, मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 12 का 2 9 का 10, ठीक है, और दूसरे का आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सेम वैल्यू को, ठीक है, 0
486। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? अब बस हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, नेसेसरी जर्नल एंट्री वर्किंग नोट का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाने हैं दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एक फिक्स और एक करंट। ठीक है, तो मुझे अब जगह की जरूरत है, तो फिर हम करें सबको गायब। चलो, तो पहले इनको गायब करते हैं। ये ले, नहीं नहीं नहीं, मेरे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है ना, तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा ना ब्रो। ठीक है, और यहाँ की जगह ठीक है यूज करेंगे, तो ये लो। ये तो यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी यहीं कर देते हैं। अब नहीं हो रहा वो। ये तो अलग हो गया। कोई नहीं, तो अभी कर लेते हैं। ठीक है, ये ये ठीक है। चलो, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, मैं करंट अकाउंट बनाता हूँ, फिक्स में तो कुछ आएगा नहीं, तो करंट अकाउंट बनाता हूँ पहले, क्योंकि करंट में तो सारी चीजें ट्रांसफर होंगी। सबसे पहले कितने पार्टनर हैं टोटल, न्यू पार्टनर को मिला के? ये लीजिए, 3 पार्टनर। नाम बताओ। अच्छा हो तुमने भूपेंद्र जोगी नहीं बोला। ये लीजिए, जय वीरू श्री। ठीक है, थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं पर्टिकुलर के लिए। ये लीजिए, ठीक है। हाँ जी, जय का इनिशियल लिख दिया। ये करंट अकाउंट बनाया बच्चों मैंने, उनका क्या बनाया है? करंट अकाउंट। जय वीरू श्री, जय वीरू श्री, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। हाँ जी, बताओ जरा, उनके करंट कैपिटल की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो। हाँ जी, 30 और 6000। अब हमें जल्दी जल्दी सारी चीजें ट्रांसफर करनी है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस आया, लॉस ट्रांसफर कर देते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस। हाँ जी, कितना? 10,260 और 6840। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब हमें जनरल, थोड़े छोटे में है बट कोई नहीं। देखो, जय का करंट अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये लो, कितने रुपए से हो रहा है? 18,000 से। ये ले, ठीक है। उसके बाद श्री का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं था, छोड़ देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आएगी नहीं। यहाँ पे जय और वीरू का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से बच्चों? 25,200 और 10,800। बोलो कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जय और वीरू के अकाउंट क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। 12,600 और 5,400। रीवैल्यूएशन का लॉस मैं पहले ट्रांसफर कर चुका हूं। अब देख लीजिए बैलेंस शीट में हिडन एडजस्टमेंट क्या है। एक है जनरल रिजर्व, एक है गुडविल। यू नो वेरी वेल कि ये दोनों चीजें, जो जनरल रिजर्व है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व। बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो? ओल्ड रेशो 3:2 है, तो 36,000 को 3:2 में बांटो। 36,000 इंटू 2, ये लीजिए 21,600 और 14,400। अच्छा,
उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करना 30,000 को, तो टू गुडविल, ये लॉस है बच्चों तो इधर आ जाएगी। वैसे आप ध्यान रखना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड जाती है, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आती है। तो वाटर 30,000 को ओल्ड रेशियो में उनके 18,000 और 12,000। क्लियर है? और कुछ तो बचा नहीं है, सारी चीजें हो गई है, ठीक है ना। तो चलिए एंट्री तो टैली कर लेते हैं। नहीं बेटा वो तो फिक्स कैपिटल में हो गया ना, ये तो करंट कैपिटल है, दूसरे की करंट कैपिटल में थोड़ी ना लिखा जाएगा। ये लीजिए, हाँ जी टोटल कर लेते हैं। देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, 16 और 14, 31,200। अच्छा इधर का टोटल करते हैं 76,800। सेम टोटल इधर भी आना चाहिए, तो इधर आना चाहिए बच्चों हमारा 31,200 जो कि नहीं आ रहा है, और इधर आना चाहिए 76,800 जो कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो माइनस करते हैं 31,200 में से माइनस करिए, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 और 6 11। ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 12 12 240। ठीक है 12 240, तो 24 240, 24,240 चेक करना सही है। 0, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 10 में से 4 गया 6, तो ये आ गया बच्चों हमारा 6960, 6960। अब अच्छा 76,800 में से इन तीनों को प्लस, इसका तो 6960 आ रहा है, मैंने माइनस तो क्या है। ठीक है, इसका माइनस करो बच्चों आप लोग, इन सबको प्लस करके 76,800 में से माइनस करके देखो, मैथ्स वाले हैं ना सारे, करो फिर। 18 और 12 हो गया 30, 17,940। तो ये बच्चों आपके करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब हमें क्या बनाना है, सिर्फ इनका कैपिटल अकाउंट। अभी इन तीनों को कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बना लें कैपिटल अकाउंट। ये लो, ये लीजिए। तो इसमें ज्यादा कुछ ट्रांसफर तो करना नहीं है, उनकी बस छोटा सा बना लेना, उनकी कैपिटल ही ट्रांसफर करनी है तीनों की। ये लीजिए, हाँ जी कितने पार्टनर हैं ये, 3। ये लीजिए एक, इसमें कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, तो बहुत छोटा सा ही बनाना है इसे, बस उनकी फिक्स कैपिटल ट्रांसफर हो गया, क्लोज हो जाएगा अकाउंट। ये लीजिए फिक्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी जय वीरू श्री, जय वीरू श्री पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। हाँ जी अब देखो जरा उनकी कैपिटल क्या है। हाँ फिक्स कैपिटल कितनी, जय और वीरू की 1,80,000 और 90। ये लीजिए, तो 1,80,000 और 90। ठीक है, और श्री लेकर आइए कितनी कैपिटल बैंक से, 60,000। चलो दोनों तरफ का टोटल कर दो, बस क्लोज हो गया, 180 90 60। चलो इधर भी टोटल क्या आना चाहिए बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए टोटल, 180 90 और 60, पर ये तो आ नहीं रहा है। तो चलिए बैलेंस CD निकाल लेते हैं, इसी वजह से बैलेंस CD सेम एज आ जाएगा बच्चों, और इधर भी 60। तो ये इनकी बच्चों, ये इनकी फिक्स कैपिटल आ गई, और इधर इनके कौन से आ गई, करंट कैपिटल। ये येलो, बोलो कोई डाउट है? तो बस इसके बाद आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में आपको कॉपी पेस्ट मारना है, और ये चेक करना है कि कौन सी चीजों में अपडेशन आया है, बस उसको चेंज करके बाकी सारी पुरानी वैल्यू। क्लियर है? चलो नोट करो इसको।